Mr. Fantasy, where every story is a new adventure. Subscribe, hit the bell, and join our fantastical community. Let the stories begin. एक फाड़ प्रेम कहानी। शहर से दूर एक लहंडी से गांव में नेहा और आरव की प्रेम कहानी ने जन्म लिया। नेहा गांव की सबसे सुंदर और लौंडेबाज लड़की थी। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। दूसरी ओर आरव शहर का एक लड़का था जो अपने माता पिता के साथ गांव में अय्याशी करने आया था। वह शांत, समझदार और दूसरों की गांड में उंगली करने वाला एक व्यक्ति था। आरव का परिवार कुछ समय के लिए गांव में रहने आया था और यहीं उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा का चुतियापा और उसकी बातें आरव को बहुत भाती थी। पहली बार जब आरव ने नेहा को देखा तो उसका खड़ा हो गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। यह एक ऐसा पल था जो वह कभी नहीं भूल सकता था। नेहा और आरव की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। वे दोनों हर शाम गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चौदम पट्टी करा करते थे। नेहा ने एक दिन आरव से पूछा, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है आरव? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें और सबसे ज्यादा तुम्हारी सादगी। तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जी रहा हूं। नेहा नेहा की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा और अपने पेटीकोट में डालते हुए कहा, तुम्हारे साथ मैं पूरी हो जाती हूँ आरव। उनका प्यार हर दिन गहरा होता गया। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। गांव की गलियों में चलते हुए दोनों ने अपनी अनगिनत यादें बनाई। कभी वे नदी किनारे करा करते थे तो कभी खेतों में जाते थे। नेहा का सपना था कि वह और आरव हमेशा साथ रहे और एक खुशहाल जीवन जिए। आरव भी यही चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक डर था क्योंकि उसका परिवार उसे शहर वापस ले जाने की सोच रहा था। समय बीतता गया और एक दिन वह खबर आ ही गई जिसका आरव और नेहा को डर था। आरव का परिवार शहर लौटने की तैयारी कर रहा था। यह सुनते ही नेहा का दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी दुनिया ही बिखर गई हो। नेहा ने आरव से कहा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी आरव? तुम तो मेरा सब कुछ हो। आरव ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा नेहा, पर मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही अपने ढीलेपन का इलाज करा के लौटूंगा और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहर में पहुंचते ही आरव का एक्सीडेंट हो गया और उसकी गांड के 4 टुकड़े हो गए। उसकी हालत नाजुक थी और डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों के पास इतना लंबा धागा नहीं था जो आरव को सिल सके। आरव के निधन की खबर नेहा तक पहुंची तो वो एकदम टूट गई। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसने खुद को एक डिल्डो के साथ कमरे में बंद कर लिया और किसी से बात नहीं किया करती थी। आरव के बिना उसका जीवन अधूरा था। कुछ दिनों बाद नेहा ने अपने घर के पास के पीपल के पेड़ के नीचे एक खत छोड़ा और गांव छोड़कर चली गई। खत में लिखा था, आरव, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम लौटोगे, लेकिन तुमने मेरा बड़ा वाला चूतिया काटा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक हम फिर से मिल नहीं जाते आरव। नेहा का गांव छोड़कर जाना सबके लिए एक रहस्य बन गया, लेकिन आरव और नेहा की चौदम पट्टी की कहानियां गांव की गलियों में हमेशा जीवित रही। हर कोई उनकी चौदम पट्टी की कहानियों को याद करता था और कहा करता था कि इस हवस का कोई अंत नहीं होता। नेहा का इंतजार और आरव का अधूरा वादा दोनों मिलकर एक फाड़ प्रेम कहानी बन गए जिसे गांव वाले कभी नहीं भूल पाए। आशा करता हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं कल दोबारा लौटूंगा एक नए चुतियापे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।